नमस्कार दोस्तों। आजकल बहुत से लोग अपनों से ज़्यादा सोशल मीडिया के परिवार में खोए हुए होते हैं और फिर इसका नतीजा उन्हें भुगतना ही पड़ता है। चलिए सुनते हैं एक तरफा प्रेम। रोज़ की तरह सुबह उठते ही उसने अपना मोबाइल हाथ में ले लिया और अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स चेक करने लगा। कुछ गुड मॉर्निंग और हाय हेलो के मैसेजेस के अलावा कोई खास मैसेज नहीं था। पोस्ट देखते हुए उसकी नज़र अनुभा की नई डीपी पर गई। हरे सूट में झुकी हुई निगाहें और कानों में लटकते झुमके उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। बिना देर किए उसने तुरंत फोटो पर लव का इमोजी दिया और गूगल पर जाकर कमेंट करने के लिए कोई अच्छी सी शायरी खोजने लगा। जल्दी ही उसे 2 पंक्तियां पसंद आ गई, जिसे कॉपी करके उसने अनुभा की पोस्ट के कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दिया। कुछ दिन पहले ही अनुभा उसकी फ्रेंड लिस्ट में जुड़ गई थी। कुछ तो खास आकर्षण था उसमें, जिसके कारण संदीप उसमें खास रुचि लेने लगा था। अनुभा भी उस पर ध्यान दे, इस कारण वह उसकी हर डीपी, हर पोस्ट पर कुछ खास कमेंट्स करना नहीं भूलता था। ऑफिस के काम के मध्य कुछ समय निकालकर वह जितनी भी देर के लिए इंटरनेट मीडिया पर आता तो मैसेजेस, मेल्स पर एक नज़र डालने के बाद वह अनुभा को सर्च करके उसकी सभी फोटोज को देखता रहता था। और अगर कभी अनुभा उस वक्त ऑनलाइन होती थी तो वह उसकी तस्वीर के आगे चमकते हरे बिंदु को तब तक देखता रहता था जब तक वह ऑफलाइन नहीं हो जाती थी। अब तो संदीप के सपनों में भी अनुभा आने लगी थी अपने हरे डॉट्स के साथ। लेकिन उसकी चाहत अभी एक तरफा थी। इश्क को मुकम्मल करना है तो संदीप बाबू, ये जरूरी है कि आग दोनों ओर से बराबर लगी हो। आईने के आगे खुद को समझाते हुए उसने कहा, इसके लिए बातचीत की शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। ये सोचकर संदीप ने हिम्मत करके उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दिया। अनुभा अभी ऑफलाइन थी। जब वह काफी देर तक ऑनलाइन नहीं आई तो संदीप ने मोबाइल को एक तरफ रख दिया और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। ऑफिस जाकर पता चला कि आज एक क्लाइंट से उसकी जरूरी मीटिंग है। पूरे दिन भर की व्यस्तता में उसे समय ही नहीं मिला कि वह अपना फोन चेक कर पाता। थका मांदा संदीप जब घर आया तब तक अंधेरा हो चुका था। आज तो तुझे बहुत देर हो गई आने में। चाय मेज पर रखकर संदीप की मम्मी वहीं बैठ गई। आज ऑफिस में बहुत काम था, बाहर से क्लाइंट आए हुए थे और आप तो जानती है विदेशी क्लाइंट्स के साथ पूरा समय देना जरूरी होता है। थके स्वर में चाय का कप उठाकर संदीप ने कहा और एक घूंट भरकर सोफे से टिककर अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उसे कुछ याद आ गया। मम्मी, अब की दवाई मैं ले आया हूँ, मेरे बैग में से निकाल लेना। इन दवाइयों से आराम तो है ना? हाँ, पर जब तक पूरी तरह निश्चिंत होकर आराम नहीं करूंगी तब तक ये दवाइयाँ भी कितना साथ देंगी। संदीप, अब तो बहू को लेके आ। ले आऊंगा मम्मी, जल्दी क्या है? इतना कहकर चाय पीकर कप वहीं मेज पर छोड़कर संदीप कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चला गया। हाथ मुंह धोकर उसने बरमूडा और टी शर्ट पहने। उसके बाद वह बिस्तर पर बिना तकिया लगाए औंधे मुंह लेट गया। आज तो बहुत ज्यादा व्यस्त रहा, थक गया। गहरी सांस छोड़कर खुद से बोलते हुए उसने साइड में रखे अपने मोबाइल को उठाकर नेट ऑन किया। तुरंत ही एक के बाद एक नोटिफिकेशंस उसके मोबाइल पर शो होने लगे। एक नोटिफिकेशन को देखकर संदीप की आंखें चमक उठी। अनुभा ने उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज देते हुए उसके हालचाल पूछे थे। संदीप ने तुरंत मैसेंजर खोला और बात बढ़ाने के उद्देश्य से उसे एक स्माइली भेज दिया। लेकिन उसे यह देखकर निराशा हुई कि अनुभा इस समय ऑनलाइन नहीं थी। मोबाइल कमरे में ही छोड़कर संदीप बाहर आ गया और मम्मी के पास रसोई में मदद करवाने के उद्देश्य से गया। लेकिन खाना बन चुका था, इस कारण मम्मी ने वापस भेज दिया। थोड़ी देर टीवी पर समाचार देखने के बाद संदीप और उसकी मम्मी ने खाना खाया और फिर वे सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। संदीप के मम्मी ने नियम बनाया था कि ऑफिस से आने के बाद खाना खाने तक कोई भी अपना मोबाइल नहीं उठाएगा। अगर कोई जरूरी कॉल है तब भी फोन हाथ में ले जा सकता है। इस कारण संदीप अपना मोबाइल कमरे में रखकर ही बाहर आया था। संदीप ने कमरे में आकर फिर से चेक किया, लेकिन अनुभा अभी भी ऑनलाइन नहीं थी। थके होने के कारण
उस रात संदीप जल्दी सो गया। अनुभा शायद सुबह जल्दी उठ जाती थी, क्योंकि सुबह 7 बजे उठकर संदीप ने अपना मोबाइल खोला, तब उसने देखा कि अनुभा ने सुबह 5 बजे उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज किया था और अब वह ऑफलाइन थी। ये देखकर संदीप ने तय किया कि कल से वो भी जल्दी उठ जाया करेगा। लेकिन अगली सुबह जब अलार्म बजा तो वह उसे बंद करके सो गया और बाद में जब उसकी आंखें खुली तब रोज की तरह ही सुबह के 7 बज रहे थे। ये देखकर उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह जल्दी क्यों नहीं उठ पाता। उसने मैसेंजर खोलकर अनुभा के मैसेज का समय देखा। आज भी ठीक 5 बजे उसने मैसेज किया था। अनुभा के गुड मॉर्निंग मैसेज का जवाब देकर उसने कुछ देर मोबाइल देखा और उसके बाद मोबाइल बंद कर दिया। संदीप बेटा, तू कभी जल्दी क्यों नहीं उठ सकता और वो देर तक नहीं जागती? ऑफिस में ज्यादा ऑनलाइन नहीं रह सकता, वरना बॉस ने देख लिया तो क्या होगा अब तेरा। ब्रश और पेस्ट हाथ में लेकर शीशे में खुद को निहारते हुए संदीप ने खुद से ही प्रश्न किया। अब तो भगवान ही मेरी मदद कर सकते हैं, कहकर संदीप ब्रश करके नहा धोकर नाश्ता करके ऑफिस चला गया। मैसेंजर में अभी तक हाय हेलो से आगे मामला नहीं बढ़ सका था। एक रात संदीप उसकी डीपी निहार रहा था कि अचानक अनुभा की तस्वीर के आगे हरा बिंदु चमकने लगा। उसने घड़ी देखी, इस समय रात के 12 बज रहे हैं। ये आज इस वक्त ऑनलाइन कैसे आ गई? 2 पल उसे ऑनलाइन देखते रहने के बाद उसने अनुभा को हेलो का मैसेज कर दिया। 2 मिनट बाद ही उसका जवाब आ गया। आप सोई नहीं अभी तक? आप भी तो जाग रहे हैं? कहते हुए उसने एक स्माइली भेज दिया। मैं तो रोज की तरह अपने आने का इंतजार कर रहा था, पर आपने आज ये अनायत बख्श दी बंदे पर। शरारती लहजे में जवाब देते हुए उसने भी एक स्माइली भेज दिया। अच्छा जी, हम तो रोज आते हैं, लेकिन हमने तो हुजूर का कभी अपना इंतजार करते नहीं देखा। अनुभा ने भी शोख अंदाज में कहा, इसकी ये वजह है मोहतरमा कि आपके आने का समय और मेरा समय अलग अलग है। आप सुबह जल्दी उठ जाती है और मेरी सुबह देर से होती है। यहाँ तक कि आपकी रात भी जल्दी हो जाती है और मेरी। संदीप ने बात अधूरी छोड़ दी, जिसे अनुभा समझ गई। तो एक समय तय कर लेते हैं और फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? कहते हुए अनुभा और संदीप ने दोनों की सुविधा के अनुसार एक समय निश्चित कर लिया। अनुभा एक कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी और खुद को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए रोज सुबह योगा और मेडिटेशन के लिए जल्दी उठती थी। तुम भी मेडिटेशन किया करो, काम का स्ट्रेस हावी नहीं होगा। ना बाबा, मुझे तो 2 ही चीजें पसंद है। पहला, देर तक सोना। संदीप ने फिर बात अधूरी छोड़ दी। और दूसरा? अनुभा ने अधीरता से पूछा। दूसरा फिर कभी बताऊंगा, कहकर संदीप ने आंख मारता हुआ एक स्टिकर अनुभा को भेज दिया। उस दिन के बाद वे दोनों अक्सर बातें करने लगे थे। फोन नंबर के आदान प्रदान के साथ ही कुछ दिन वीडियो कॉलिंग पर भी बात होने लगी थी। जिसे जब समय मिलता था वे तब कॉल कर लेते थे। यहाँ तक कि उन्हें एक दूसरे की पूरी दिनचर्या का पता रहने लगा था। संदीप अक्सर अनुभा के बारे में सोचने लगा था। एक दिन काफी सोचने के बाद उसने अनुभा को प्रपोज कर दिया। उसे पूरा विश्वास था कि वह ना नहीं कहेगी। हुआ भी यही। उसने ना नहीं कहा तो हाँ भी नहीं कहा। वे पहले की तरह ही बातें करते रहे, पर अब संदीप उससे और खुलकर बात करना चाहता था। उसकी फीलिंग्स जानना चाहता था, लेकिन वह जब भी कोशिश करता अनुभा बात घुमा देती थी या एक मुस्कुराता हुआ इमोजी उसे भेजकर ऑफलाइन हो जाती थी। फोन पर भी वह कुछ न कुछ बहाना बनाकर बात टाल देती थी या फिर हूँ हाँ करके कोई पास है बोलकर या तो फोन रख देती थी या फिर दूसरी बातें करने लगती थी। एक दिन संदीप उसकी इन हरकतों पर बुरी तरह झुंझला गया। मैं तुमसे जब भी अच्छी तरह बात करना चाहता हूं तुम टाल क्यों जाती हो? संदीप ने अच्छी तरह पर ज्यादा जोर डालते हुए पूछा। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं या फिर तुम मेरे साथ केवल वक्त गुजार रही हो? ये तुम क्या कह रहे हो? अनुभा जानबूझकर अनजान बन रही थी।
मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, पर तुमने अभी तक अपनी तरफ से मुझसे ये बात नहीं कही। संदीप गुस्से में था। कुछ देर दोनों तरफ खामोशी छाई रही। सुनो, अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अनुभा बोली, ये जो कुछ भी तुम कह रहे हो, गंभीरता से कह रहे हो क्या? मतलब तुम्हें वास्तव में मुझसे प्यार है? उसकी ओर से सवाल आया। तुम्हें क्या लगता है, टाइम पास कर रहा हूं? संदीप अब भी झल्लाया हुआ था। ऑफ कोर्स यार, आई एम सीरियस फॉर यू एंड आई लाइक यू। यूं ही तुम्हारे ऑनलाइन आने का इंतजार करता रहता हूं क्या, या यूं ही तुमसे बात करने के लिए फोन करता हूं? संदीप की आवाज में अब नरमी आ गई। तुम्हें एक बात बताऊं? अनुभा ने पूछा। बोलो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अनुभा बोली, संदीप, मैं तुम्हें परख रही थी कि कहीं तुम फेसबुक छाप मजनू तो नहीं, जो सिर्फ समय गुजारने के लिए किसी से प्यार का दिखावा करते हैं। लेकिन तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो। तुम मुझे परख रही थी? संदीप हैरत में था। हाँ, इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले यह ज़रूरी था। अपने मम्मी पापा का नंबर दो। मैं अपने पेरेंट्स से तुम्हारे बारे में बता चुकी हूँ। वे तुम्हारे मम्मी पापा से हमारी शादी की बात करना चाहते हैं। अनुभा ने राज खोलने के अंदाज में कहा। सच? उसे उसकी बात का यकीन नहीं हो रहा था। बिल्कुल सच, कहते हुए अनुभा शर्मा गई। उस दिन उन दोनों ने अपने अपने दिल खोल कर बातें की। अब संदीप के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। देर रात तक वीडियो कॉलिंग पर बात करने के बाद अनुभा गुड नाइट किस के साथ ऑफलाइन होकर सोने चली गई। उसके जाने के बाद संदीप ने अनुभा की तस्वीर ध्यान से देखी और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। ये उसका टारगेट था जो पूरा हो चुका था। कैसी शादी अनुभा डार्लिंग, कहकर हंसते हुए उसने दीवार पर लगी अपनी और अपनी पत्नी की जयमाला की तस्वीर को देखा और अनुभा की आईडी और फ़ोन नंबर को ब्लॉक करके फिर एक नई डीपी के ऑनलाइन आने के इंतज़ार में बैठ गया। संदीप को एकतरफा प्रेम करना पसंद था, क्योंकि उसे चुनौतियां रोमांचक लगती थी।